नमस्कार, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी देश के बाहर हो या प्रदेश के बाहर हो, लेकिन उनके ट्विटर की चिड़िया सदैव उड़ती रहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी देश के बाहर जाकर ही ज्यादा बात करते हैं। क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, आइए सुनाते हैं। अब वो प्रदेश के बाहर है कि देश के बाहर है, लेकिन ट्विटर की चिड़िया उनकी सदैव उड़ती रहती है। अब ये कांग्रेस विश्लेषण करे कि उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो भी देश के बाहर जाके ज्यादा बात करते हैं, और जो प्रदेश के नेता मुझे पता नहीं कि वो देश के बाहर है, लेकिन कौन कहां है और कौन क्या कर रहा है ये कांग्रेस खुद सोचे। तो सागर जिले के गढ़ाकोटा में 20 व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन के माध्यम से लगभग 2100 जोड़े परिणाम बंधन में बंधे हैं। परिणय बंधन में बंधते हुए 30 निकाह भी इस दौरान शामिल रहे। रैस मेला प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वर और वधू को आशीर्वाद देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आयोजन में शामिल हुए और उन्होंने मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा अपने संकल्प के तहत आयोजित इस विवाह सम्मेलन की प्रशंसा करते हुए इस आयोजन को सामाजिक समरसता का यज्ञ करार दिया है। उन्होंने 21,000 विवाह आयोजन के माध्यम से संपन्न किए जाने पर मंत्री गोपाल का सरकार की तरफ से अभिवादन किया। साथ ही बेटी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। आयोजन के सूत्रधार मंत्री भार्गव ने आयोजन के पीछे का उद्देश्य बताया। उन्होंने बताया है कि इस आयोजन में 2 लाख लोग शामिल हुए हैं। इसके साथ ही सागर के आपको बता दें कि 20वां सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। सागर में सम्मेलन में 2100 वर वधू परिणय सूत्र में बंधे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि यहां शामिल हुए। यहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भोपाल के लिए वो रवाना हुए। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी वर्ष 2001 में रहली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चरारी में एक निर्धन कन्या का विवाह कर पाकर संकल्प लिया था कि वे 21,000 कन्याओं का विवाह करवाएंगे। मंत्री भार्गव ने संकल्प निभाते हुए लगातार कन्या विवाह कार्यक्रम आयोजित किए। 2005 में मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और निकाह योजना शुरू की। इसके तहत मंत्री भार्गव हर साल गढ़ाकोटा में रहली विधानसभा क्षेत्र की निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित करने लगे। मंत्री गोपाल भार्गव ने 2022 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह समारोह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं इस वर्ष शनिवार को गढ़ाकोटा में 20वां सामूहिक कन्या विवाह समारोह आयोजित किया। इसमें 2100 वर वधू परिणय सूत्र में बंधे हैं। इसी के साथ मंत्री भार्गव का 21,000 कन्याओं का विवाह कराने का भी संकल्प पूरा हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार बेटियों के हित में कई योजनाएं चला रही है। लाडली बहना योजना भी अब शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि शाहपुर में डिग्री कॉलेज की सौगात दी जाएगी। अगले सत्र से काम शुरू होगा। सामूहिक कन्या विवाह समारोह में मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सागर रेंज आईजी अनुराग, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी तरुण नायक ने टीम के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाएं देखी। हेलीपैड पर निरीक्षण कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। तो बता दें कि सागर के गढ़ीकोटा में इसका आयोजन किया गया है। गढ़ाकोटा में ये सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें 2100 वर वधू परिणय सूत्र में बंधे हैं, शादी के बंधन में बंधे, और यहाँ पे 2100 जो है वर वधू का नया जीवन शुरू हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। यहाँ उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया है। इसके बाद भोपाल के लिए वो रवाना हुए। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव इस दौरान मौजूद रहे हैं। बता दें आपको कि 2001 में रहली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चरारी में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एक निर्धन कन्या का विवाह करवाया था और संकल्प लिया था कि वो 21,000 कन्याओं का विवाह करवाएंगे। मंत्री भार्गव ने संकल्प निभाया और लगातार कन्या विवाह कार्यक्रम आयोजित किए। 2005 में मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की और इसी दौरान निकाह योजना की भी शुरुआत की गई है। इसी के तहत मंत्री भार्गव हर साल गढ़ाकोटा में रहली विधानसभा क्षेत्र की निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित करते हैं।
जगदलपुर विकास खंड के बाबू सिमरा ग्राम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 75 जोड़ों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। इसमें 66 जोड़ों ने सनातन परंपरा और 9 जोड़ों ने मसीही परंपरा के अनुसार विवाह किया। विवाह कार्यक्रम में संसदीय सचिव रेखचंद जैन बारात की अगुवाई करते हुए 75 दूल्हों के साथ बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते हुए विवाह स्थल पर पहुंचे। सामूहिक विवाह के इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 75 नए जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर खुशहाल और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव ने कहा कि निर्धन कन्याओं के विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्याओं के विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो निर्धन कन्याएं जो होती हैं उनका विवाह इस दौरान संपन्न कराया गया है। शादी के बंधन में 75 जोड़े बंधे हैं और एक नए जीवन की शुरुआत वर वधू ने की है। जगदलपुर विकास खंड के बाबू सिमरा ग्राम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान 75 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। 75 जोड़ों की शादी हुई है। 75 जोड़ों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। 66 जोड़ों ने सनातन परंपरा से और 9 जोड़ों ने मसीही परंपरा से विवाह किया है। विवाह कार्यक्रम में संसदीय सचिव रेखचंद जैन पहुंचे। उन्होंने बारात की अगुवाई की और 75 दूल्हों के साथ बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते हुए विवाह स्थल तक वो पहुंची हैं। सामूहिक विवाह के इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 75 नए जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर खुशहाल और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर संसदीय सचिव ने कहा है कि निर्धन कन्याओं के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्याओं के विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जगदलपुर में पतंजलि योग समिति द्वारा जगदलपुर शहर में 51 जगहों पर एक साथ योग शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में योग विज्ञान शिविर का आयोजन पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग में भी हुआ, जहां योग शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी मनोज पानीग्राही ने भी बताया है कि इस योग विज्ञान शिविर की सफलता के लिए प्रत्येक वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है और हम सब मिलकर अपने नगर को गौरवान्वित करने जा रहे हैं। योग करें और निरोग रहें का नारा लेकर जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज पानीग्राही ने कहा कि ये एक ऐसा अवसर है जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है और जगदलपुर शहर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में योग विज्ञान शिविर के नाम पर लिखा जाएगा। तो बता दें कि 9 दिनों तक वृहत योग शिविर का आयोजन किया जाना है, उसका आज शुभारंभ किया गया है। योग शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में पतंजलि योग समिति के द्वारा 51 जगहों पर एक साथ योग शिविर आयोजित किया गया है। इसी क्रम में योग विज्ञान शिविर का आयोजन पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग में किया गया है, जहां योग शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी मनोज पानीग्राही ने बताया है कि इस योग विज्ञान शिविर की सफलता के लिए प्रत्येक वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है और हम सब मिलकर अपने नगर को गौरवान्वित करने जा रहे हैं। करें योग, रहें निरोग का नारा लेकर जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 51 स्थानों पर योग शिविर का आयोजन किया गया है और आज से 9 दिनों तक ये योग शिविर चलेगा। मनोज पानीग्राही ने भी इस दौरान ये भी कहा कि एक ऐसा अवसर है जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है और जगदलपुर शहर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में योग विज्ञान शिविर के नाम पर लिखा जाएगा। तो आपको बता दें कि योग करने से निरोग रहने का नारा लेकर जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पतंजलि योग समिति के द्वारा शहर में ये आयोजित किया जा रहा है। 51 स्थानों पर योग शिविर आयोजित हो रहा है। 9 दिवसीय वृहद योग शिविर का शुभारंभ ये किया गया है। तो शहर में पतंजलि योग समिति के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। 51 स्थानों पर योग शिविर आयोजित हो रहा है। 9 दिनों तक ये शिविर चलने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। बताया जा रहा है कि
योग करे निरोग रहे के लक्ष्य को लेकर जन जन तक पहुंचने की ये कोशिश की जा रही है। और राज्य प्रभारी मनोज पाणिग्राही ने भी बताया है कि इस योग विज्ञान शिविर की सफलता के लिए प्रत्येक वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है और सभी मिलकर नगर को गौरवान्वित करने जा रहे हैं। योग करे निरोग रहे का नारा लेकर जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मनोज पाणिग्राही ने कहा कि ये एक ऐसा अवसर है जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। जगदलपुर शहर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में योग विज्ञान शिविर के नाम पर लिखा जाएगा। 51 जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आज से 9 दिनों तक इसका कार्यक्रम का आयोजन होगा। अलग अलग जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। सारंगगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत अधिकांश ग्राम पंचायतों के सरपंच भ्रष्टाचार कार्यों में लिप्त हैं। आए दिन कलेक्टर जनदर्शन में इसकी शिकायतें मिल रही हैं। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत मलदा का है, जहां पर ग्रामीणों ने कलेक्टर फरीहा आलम से शिकायत की। सरपंच के विरुद्ध मोर्चा भी खोल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने वित्तीय वर्ष 21-22 में 15वें वित्त में लाखों की राशि के गबन का सरपंच पर आरोप लगाया है और इसकी शिकायत की है कलेक्टर से, जिसमें बोर खनन, सीसी रोड, अन्य मूलभूत लाखों के कार्य कागज में दिखाकर सरपंच और सचिव से मिली भगत के करते हुए फर्जी तरीके से आहरण कर गबन करने का आरोप लगाया गया है। भूतल कार्य स्थल को ग्रामीणों ने दिखाया कि बोर खनन यहां पूर्व सरपंच के द्वारा कराया गया था। जब मीडिया ने वर्तमान सरपंच से इस विषय में जानकारी ली तो स्वयं सरपंच ने बताया कि बोर खनन 2 साल पुराना है। कहा कि अब देखना है कि संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, जिस पर मामले की गंभीरता से देखते हुए गंभीरता को जिले के कलेक्टर फरीहा आलम ने जनपद सीईओ अभिषेक बनर्जी को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं और इस दौरान सीईओ को निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द जांच की जाए। लिहाजा ग्रामीणों की अगर माने तो सीईओ जांच को प्रभावित कर सरपंच को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरपंच पर जिस तरीके के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ग्रामीणों के आरोपों को खारिज कर सरपंच को बचाने की जो है कोशिश की जा रही है और 21-22 में 15वें वित्त में लाखों की राशि का जो गबन किया गया था उसका आरोप ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया है। इस मामले में इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई। कलेक्टर जनदर्शन में इसकी शिकायत की गई है कि 15वें वित्त में लाखों का गबन किया गया है सरपंच के खिलाफ। इसी के चलते ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कलेक्टर के द्वारा सीईओ को इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए तो सीईओ अब इस मामले में जो है जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और सरपंच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बोर खनन, सीसी रोड जैसी मूलभूत लाखों के कार्य दिखाए गए हैं कागज में, लेकिन सरपंच और सचिव की मिलीभगत से फर्जी तरीके से राशि का आहरण कर लिया गया और कोई भी धरातल पर काम नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने दिखाया कि बोर खनन यहाँ पे पूर्व सरपंच की तरफ से करवाया गया था, जो कि 2 साल पुराना है। इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस बोर खनन को अभी तक नहीं बनवाया गया है, 2 साल पुराना है ये। सरपंच ने भी ये बताया है कि ये खनन जो 2 साल पुराना है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों ने जब कलेक्टर से इस मामले में शिकायत की है तो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इसमें अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कलेक्टर ने सीईओ को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच की जाए, लेकिन सीईओ अभिषेक बनर्जी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और सरपंच को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कभी मीटिंग नहीं ले रहा है, कभी आ रहा है जा रहा है, कोई मोहल्ला में देख नहीं रहा है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ। सचिव कहाँ रहता है? सचिव अपना घर में रहता है, कभी आता नहीं है वो। जब भी आता स्कूल में कुछ निकला था? स्कूल में मरम्मती के लिए आया था 1,20,000 रुपया, उसमें से 30-40 हज़ार काम हुआ है और मूल्यांकन करके सत्यापन हो गया है। वो काम ठीक से नहीं हुआ है, अभी तक कोई चेक भी नहीं किए हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। तो वर्तमान सरपंच है, ये पुराने वाले कोई भी नया बतला रहा है? हाँ, अब ये तो पुराना का है, अब नया तो हम लोग नहीं देखे उसका। अभी हुआ नहीं, खनन हुआ है क्या? नहीं हुआ है।
22 में 12वां महीना का आसपास नहीं हुआ, एक तो सोसाइटी में हुआ है, वो तो सोसाइटी की तरफ से हो। ये अभी जो स्थापना सरपंच है वो दीपापारा मोहल्ला के नाम से बोर खनन और पंप स्थापना के नाम से 1.5 लाख रुपया गमन किया है। और मेन रोड से लगा हुआ स्वागत गेट के पास सीसी रोड जीर्णोद्धार के नाम से 98,000 गमन किया है। तो वहाँ निर्माण हुआ है क्या? नहीं हुआ है कहीं पे, यहाँ बोर खनन नहीं हुआ है। ये जो बोर चल रहा है कब का है? ये तो 3 साल का है। और क्या शिकायत है? मतलब 3 साल पूर्व में हाँ, खनन हाँ 3 साल पूर्व खनन हुआ था, इसमें पंप भी मैं लगाया हूँ। हमारे यहाँ तो होली के एक दिन पहले नगर के छत्तीसगढ़ हीरो शोरूम में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शोरूम का मैनेजर मयूर सिद्ध पारा ही मामले का मुख्य आरोपी निकला है। होली के एक दिन पहले नगर के छत्तीसगढ़ हीरो शोरूम में चोरी की घटना हुई थी, इसी का खुलासा किया गया है। शोरूम का मैनेजर मयूर सिद्ध पारा मामले का मुख्य आरोपी निकला। आरोपी ने सफाई कर्मचारी की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था। शनिवार को अनुविभागीय अधिकारी पुष्पेंद्र नायक और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राकेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता की और इस मामले का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक मामला गरियाबंद के मुख्य मार्ग पर स्थित छत्तीसगढ़ ऑटो केयर हीरो शोरूम का बताया जा रहा है, जहां पर 4 मार्च को अज्ञात चोर के द्वारा शोरूम का ताला तोड़कर दराज में रखे 1,77,000 रुपए नकदी और 1 नग सीसीटीवी डीवीआर को चोरी कर ले जाने के संबंध में मयूर सिद्धपुरा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इनकी उम्र 34 साल बताई जा रही है, जो कि लक्ष्मण चक्रधारी के मकान अंबेडकर चौक गरियाबंद की रिपोर्ट पर धारा 457 380 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और विशेष टीम के द्वारा आसपास के समस्त सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी में 5 मार्च की शाम 4:50 पर 2 व्यक्तियों के द्वारा शोरूम के शटर खोलकर प्रवेश करते देखा गया, जिसकी पहचान सेल्स मैनेजर और सफाई कर्मचारी के रूप में की गई। मामले को गुमराह करते हुए सेल्स मैनेजर मयूर के द्वारा घटना की तारीख और समय को गलत बताया गया और थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। सीसीटीवी का बारीकी से अवलोकन करने पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शोरूम में प्रवेश करते नहीं देखा गया। सेल्स मैनेजर की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई और हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर सेल्स मैनेजर के द्वारा सफाई कर्मचारी उपेंद्र बघेल के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया गया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त पिट्ठू बैग, हथौड़ा, पेचकस, सीसीटीवी डीवीआर और पूरी 1,77,000 रुपए का रकम बरामद किया गया है। सबूत छुपाने के लिए सीसीटीवी डीवीआर को कोड़ो हरदी के जंगल में तोड़कर जला दिया गया था, जिसे गवाहों के सामने पेश किया गया। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया। तारीख 4 मार्च को हमारे पास मेन रोड गरियाबंद में हीरो होंडा शोरूम में चोरी होने की एक शिकायत आई थी। शिकायत क्रम में जब हमने उसको जांच पे लिया, करीब 1,70,000 रुपये शोरूम से लेके चले गए हैं चोर, ऐसा वहाँ के मैनेजर ने आके हमें रिपोर्ट दिया था। पूरी घटना की बारीकी से पूछताछ करने पर सीसीटीवी वगैरह हमने आस पड़ोस के देखे, पता चला इन्होंने 4 तारीख की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन एक्चुअल घटना को उन्होंने 5 तारीख को अंजाम दिया था। और उसका पूरा इनका आने जाने सारी गतिविधियां हमारे जो पास में पेट्रोल पंप है उसमें रिकॉर्ड हुई और मैनेजर द्वारा शुरू से ही हमें गुमराह करते हुए घटना का समय, दिनांक सारी कुछ अलग अलग बताई, तो शुरू से संदेह उन पे था। और जब उन्हें बैठा कर कड़ाई से पूछताछ की गई, बाकी कड़ियों को जोड़ा गया, तो उसमें फिर मामला क्लियर हुआ कि मैनेजर के द्वारा ही घटना FIR कराने के उपरांत ये घटना को अंजाम दिया गया है। बस्तर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग अंतर्गत आम जनता से समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते पुलिसिंग की तरफ से बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में टेक बैक योर प्रॉपर्टी नामक विशेष अभियान चलाया गया। 11 मार्च को जगदलपुर के लालबाग में स्थित पुलिस ऑडिटोरियम में टेक बैक योर प्रॉपर्टी कार्यक्रम के दौरान लोगों के गुमे हुए मोबाइलों को ढूंढकर उनके स्वामियों को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा सुपुर्द-ए-नाम कर दिया गया। इस अभियान के तहत साइबर सेल द्वारा 112 से अधिक गुम मोबाइल फोन अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं और कार्यक्रम में उपस्थित 80 मोबाइल स्वामियों को लौटाए गए हैं। तो आपको बताते चले कि बस्तर पुलिस की तरफ से बेहतर प्रयास किया जा रहा है। साथ में आपको ये भी बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ने जो है जनता के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए अभियान चलाया है। बस्तर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में लगातार
अभियान छेड़ा जा रहा है ताकि जनता और पुलिस के बीच में अच्छा एक समन्वय स्थापित हो सके। इसी के चलते टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान चलाया गया है। इसके चलते पुलिस ने अलग अलग जगहों से जो मोबाइल बरामद किए हैं उन्हें अपने स्वामियों को सौंप दिया गया है। मेरी मोबाइल करीबन साल भर हो गई जो गुम गई थी, जो आज मुझे मिली, वो भी आज पुलिस के सहयोग से आज मुझे मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को कि सहयोग करके आज मुझे मेरी मोबाइल मुझे वापस मिली। मेरा मोबाइल गुमे हुए साल भर करीबन हो गया है। आज मेरा मोबाइल मुझे वापस मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ और इसमें मैं थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आज मेरी कम से कम साल भर मतलब मई के आसपास मोबाइल गुमा था और आज मुझे वापस मिल भी गया है और इस चीज़ से मैं बस्तर पुलिस को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरे पारिवारिक मित्र श्री नवीन पोयाम जी जो कि विद्युत मंडल में पदस्थ हैं, उनका एक हैंडसेट गुम गया था। इन्होंने मुझे फ़ोन पर सूचना दी। उसके बाद हम लोग नज़दीकी थाने बोधघाट में जा करके इसकी FIR कराए। FIR कराने के बाद काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद आज वो सुखद क्षण आया जो हमको मोबाइल प्राप्त हुई। इस कार्रवाई के लिए मैं बस्तर पुलिस का और खासकर आदरणीय श्री मीणा साहब का, मैडम पाल मैडम का आभार व्यक्त करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर आज की राज्यों की बड़ी खबरों पर। यूपी के कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ। एक झोपड़ी में सो रहे परिवार के लोग आग में जिंदा जल गए। दंपति और उसके 3 मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं दंपति की बुजुर्ग मां झुलस गई। सतीश कौशिक के दोस्त विकास पर उठ रहे सवालों पर विकास ने चुप्पी तोड़ते हुए लिखा कि पिछले 30 साल से मेरे और सतीश के पारिवारिक संबंध है। मेरे नाम पर कीचड़ उछालने में लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। खूबसूरत सेलिब्रेशन के बाद ये ट्रेजेडी हुई जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। देहरादून में श्री झंडेजी मेले में सुबह 7 बजे से पुराने श्री झंडेजी को उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच श्री दरबार साहिब के सजादश्विन महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडेजी का आरोहण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सुखू सरकार ने रविवार को 10 अतिरिक्त महाधिवक्ता और 14 उप महाधिवक्ता की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इस सूचना का इंतजार हर कोई लंबे समय से कर रहा था। इंदौर की रंग पंचमी की गेर पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। सुबह से शाम तक चलने वाले इस आयोजन में 5 से 6 लोग शामिल होंगे। सभी ने इस त्योहार पर बड़े हंसी खुशी के साथ उत्साह के साथ नाच गाने का भी पूरा इंतजाम किया है। पंजाब में रेलवे में नौकरी के नाम पर पंजाब के सैकड़ों युवाओं से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपियों ने ठगी के शिकार युवकों से 3 महीने तक वाराणसी में टिकट निरीक्षक यानी TC की ट्रेनिंग भी कराई। इस दौरान उनके खाते में सैलरी भी आती रही। 3 दिन पहले विजिलेंस के मुख्य आरोपी दलजीत सिंह को एक पीड़ित परिवार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 18 महीने की बच्ची के साथ 14 साल के चचेरे भाई ने किया रेप। शातिर ने रोने की आवाज दबाने को टीवी की आवाज बढ़ाई। घटना को अंजाम देने के बाद 14 साल का आरोपी भाई फरार। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सर्वे की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित। प्रयागराज पुलिस ने किया इनाम घोषित। माना गया है कि शूटर अतीक अहमद की पत्नी से मिलने गए थे। मध्य कश्मीर के बडगांव में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पुलिस ने यहां एक युवती की हत्या करने और फिर उसके शवों को अलग अलग जगह पर फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।